नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज डिस्काउंट का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, यानी कि कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं 100 रुपये में, उसे 20% बढ़ाकर रखा गया, उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रख देंगे। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है और 20% बढ़ाकर रख देंगे तो 120 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 120 रुपये। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो 120 रुपये उसका अंकित मूल्य है। अब इसको हम बेच देंगे 25% छूट पर, तो देखते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। 120 रुपये उस पर MRP है, प्रिंट किया हुआ है 120 रुपये। 25% का छूट दिया जा रहा है तो 75/100। 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 30 चौके 120, तो 30 में 3 से गुना कर देंगे 90 रुपये। फिर से देखते हैं, क्रय मूल्य है 100 रुपये, 20% बढ़ा करके उसका अंकित मूल्य रख दिया गया तो 120 रुपये, और 25% का डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु बिक रहा है 90 रुपये में। तो 100 रुपये में हम वस्तु खरीद रहे हैं और 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो 100 का 10 रुपये कितना होगा? 10%, यानी कि यहाँ पर 10% का हानि हो रहा है। इसे एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी समझते हैं। एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे, x - y - xy/100। तो इस ट्रिक के द्वारा हम लोग 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 20% पहले बढ़ाकर रखा गया तो 20, 25% का छूट दिया गया तो -25 -xy, यानी कि 20 × 25/100। तो 25 चौका 100, 4 पचे 20, तो 20 - 25 और -5, यानी -25 और -5 तो -30। 20 में से 30 घटा देंगे तो -10, यानी कि यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस में, तो माइनस में आ रहा है 10, तो हानि हो जाएगा 10%। यदि प्लस में आता तो लाभ होता। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो साइकिल का सूची मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, सूची मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही होता है। तो क्रय मूल्य है 100 रुपये और उस पर 10% अधिक अंकित किया गया है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। वह 20% छूट पर बेचा जाता है। साइकिल का अंकित मूल्य 110 रुपये है, इसको बेचा जाता है 20% छूट पर। तो देखते हैं विक्रय मूल्य कितना आता है। 110 का 20% निकाल के घटा देंगे, या 110 × 20% का छूट मिल रहा है तो 80/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 11 × 8 = 88। तो साइकिल का क्रय मूल्य है 100 रुपये
और उसको बेचा जा रहा है 88 रुपये में, यानी कि यहाँ पर 12 रुपये का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर 12 रुपये का। तो 100 का 12 रुपये कितना होगा? 12%, यानी कि साइकिल को बेचने पर 12% का लॉस हो रहा है। इसको यदि ट्रिक के द्वारा सॉल्व करें तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ट्रिक बता चुके हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 10% अधिक है तो इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। तो 10 माइनस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 10 माइनस 20 तो माइनस 10 और माइनस 2 तो माइनस 12। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस में, यानी कि 12% का हानि हो रहा है। यदि प्लस में आता तो समझते 12% का लाभ हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो अलमारी का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया जाता है, तो अंकित मूल्य हो गया 130 रुपये। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो 130 रुपये अंकित है, इसको बेचना है 20% का डिस्काउंट पर। तो 80 बटा 100 में 20 घटा देंगे, 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 13 में 8 से गुना कर देंगे 104। तो अलमारी का क्रय मूल्य हम माने हैं 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य आ गया 104 रुपये। तो 100 रुपये में अलमारी खरीद रहे हैं, 104 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 4 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 100 का में 4 रुपये, यानी कि 4% लाभ हो रहा है। यदि इसको ट्रिक से सोल्व करें तो ट्रिक बता चुके हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 30% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो 30 माइनस 20 माइनस 30 गुने 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 30 माइनस 20 और 3 दूना 6 को जोड़ देंगे तो माइनस 26। तो 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 प्लस में आ रहा है, यानी कि 4% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये और उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य है 100 रुपये और उस पर 40% अधिक जो है अंकित किया जाता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। 25% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 गुने 75 बटे 100। तो 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 2 जीरो, यानी कि 4 पचे 20। तो 35 में 3 से गुना करेंगे 105 रुपये। तो क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 105 रुपये, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 5% लाभ हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? तो 20% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा? तो इसको हम विदाउट फार्मूला देखते हैं। पहले क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये और अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य x रुपये। पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। तो क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपये, अंकित मूल्य x रुपये। तो 20% छूट देकर
तो हमें याद रखना है छूट हमेशा दिया जाता है किस पर, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। याद रखना पड़ेगा, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य माने हैं हम x रुपए, तो x रुपए अंकित मूल्य है और इस पर 20% का यदि छूट दे दे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। x रुपए लिखा हुआ है वस्तु पर और 20% का छूट दे दिया जाए तो 80/100। तो x रुपए का वस्तु है, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो x गुने 80/100 यह हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम मान चुके हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 12% लाभ पर बेचना है तो कितना में बेचेंगे, 112 में, तो बराबर कर देते हैं 112। फिर से समझ लेते हैं, क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपए, अंकित मूल्य x रुपए, तो छूट दिया जाता है किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य x रुपए है, 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 80/100 हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने हैं 100 रुपए और इस पर लाभ हो रहा है 12% यानी कि 12 रुपए का। तो 100 रुपए का वस्तु है, 12 रुपए लाभ हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य होगा 112। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 से काट देते हैं 112 को, 8 इकाई 8, 8 चौके 32, 14 बार में। तो x बराबर क्रॉस गुना कर देंगे 10 गुने 14 तो 140। तो क्रय मूल्य है 100 रुपए और अंकित मूल्य आ गया 140 रुपए। तो 100 रुपए क्रय मूल्य है, अंकित किया हुआ है उस पर 140 रुपए, यानी कि 40% बढ़ाकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए और अंकित मूल्य मानते हैं x रुपए। तो हमें याद रखना है छूट हमेशा दिया जाता है किस पर, अंकित मूल्य पर। तो x रुपए अंकित मूल्य है, इस पर 18% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100 में 18 घटा देंगे तो 82/100। तो x रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 18% डिस्काउंट के बाद इतना मूल्य रह गया, यानी कि पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना है। अब पुस्तक को बेचने पर 23% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हम माने हैं 100 और 23% यानी कि 23 रुपए का लाभ होगा, तो अब बिकेगा कितना में, 123 में। तो इधर भी विक्रय मूल्य, इधर ही विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दिए। अब 41 से 123 को काटेंगे, 41 × 123 और 41 दूनी 82, 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में, तो x बराबर 50 गुने 3 यानी कि 150 रुपये। तो क्रय मूल्य है 100 रुपये और उसका अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है 150 रुपये, कितना बढ़ा के रखा गया है, 50 रुपये बढ़ा के रखा गया है, कितना पर, 100 रुपये पर। तो कितना होगा, 50%, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये और अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपये। तो छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो x रुपये अंकित किया गया है, उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, x गुने 75/100। और 100 क्रय मूल्य माने हैं 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये का लाभ होगा, तो वह बिकेगा कितना में, 120 में। 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से 120 को काट देंगे 40 बार में, तो x बराबर 40 गुने 4 यानी कि 160 रुपये। तो क्रय मूल्य है 100 रुपये और उस पर अंकित किया गया है कितना, 160 रुपये। तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, 60% बढ़ाकर अंकित किया गया है। इसको एक ट्रिक से भी देखते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट
बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट गुने 100। तो प्रतिशत लाभ कितना है 20। तो 20 प्लस 25 और 100 माइनस प्रतिशत छूट, तो छूट है कितना 25%। तो 100 माइनस 25 गुने 100। तो 20 और 25 को जोड़ देंगे 45 बटे 100 माइनस 25 यानी कि 75 गुने 100। तो 25 तिये 75, 25 चौका 100, 15 तिये 45 यानी कि 15 चौका 60, यानी कि क्रयमूल्य से अंकित मूल्य 60% बढ़ाकर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु पर 35% की छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको ट्रिक से देखते हैं सॉल्व करके। ट्रिक है प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट। तो 35 और 17 को जोड़ देंगे 52 बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट। तो 100 में 35 घटा देंगे तो 65, 52 बटे 65 गुना कर देंगे 100 से। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 5 से काट देंगे इसको, 20 पचे 100। तो 20 चौका 80, यानी कि वस्तु का मूल्य 80% बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे डिस्काउंट का कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।